ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम लोग मिलकर पढ़ रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम इतना मधुर ग्रंथ है, इतना मधुर ज्ञानवर्धन करने वाला ऐसा शास्त्र है जिनको शास्त्रों का राजा कहा जाता है। ये एक ऐसा पुराण है जो शुद्ध सतोगुण से भी परे ले जाता है। भगवान का दिव्य प्रेम देने में इतना सक्षम है कि कोई इसका स्मर्श स्पर्श मात्र भी करे तो भी उसका उद्धार हो जाता है। व्यासदेव जी ने वैसे तो अनेक ग्रंथों की रचना की है, अनेक ग्रंथ लिखे हैं, सारे वेद लिखे, सारे पुराण लिखे, लेकिन तब भी उनका हृदय बड़ा विचलित रहता था। जब अपने गुरुदेव को देखा तो गुरुदेव को देखकर हृदय भर गया। जैसे कभी अपने किसी प्रिय को देखो तो अगर रोना रोका होता है तो रोना आने लगता है, खुशी रोकी होती है तो खुशी निकलने लगती है। केवल दर्शन करने मात्र से हृदय में ऐसा आता है कि इनसे शेयर करें। ये फीलिंग बहुत कॉमन है, बहुत जनरल है, हर व्यक्ति को होती है। और फिर यहां तो व्यासदेव जी की बात की जा रही है, और ना केवल व्यासदेव जी की बात की जा रही है, उनके परम गुरु की भी बात की जा रही है, नारद जी। तो व्यासदेव जी ने जब नारद जी को देखा तो अपने हृदय की जो विचलित स्टेट है उस स्थिति को संभाल नहीं पाए और नारद जी के समक्ष फूट फूट कर अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगे। कहने लगे, हे गुरुदेव, यूं तो मैंने अनेक ग्रंथ लिखे, सारे वेद लिख दिए, सामवेद, यजुर्वेद इत्यादि, कई पुराण लिख दिए, 18, तब तक 17 हुए थे, सब कुछ लिख दिया, लेकिन हृदय में शांति क्यों नहीं मिल रही? न जाने ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी है। मैंने अभी संसार के लिए कुछ किया नहीं। न जाने क्यों मुझे अपना कंट्रीब्यूशन खोखला लगता है। नारद जी मुस्कुराए और नारद जी ने अपने शिष्य व्यासदेव जी से कहा कि तुमने लिखा तो सब कुछ है, तुमने मटेरियल नॉलेज बहुत स्ट्रांगली दी है, तुमने हर एक के विषय में बात की है, लेकिन आपने भगवान हरि को सफिशिएंटली ग्लोरीफाई नहीं किया है। यू हैव नॉट ग्लोरीफाइड कृष्णा abundantly, sufficiently, जिसके कारण तुम्हारे हृदय में अभी शांति नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जब तक कोई भगवान को नहीं जाने उसको शांति नहीं मिल सकती, वो भी तत्व से नहीं, अगर नहीं जाने तो। यूं तो कहने को सब लोग कहते हैं हम भगवान को जानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन कृष्ण तत्व को समझना ये बहुत मुश्किल है। गीता में भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मयि दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुन। केवल अगर भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है यही जान ले तो ये दो बातें ही उसको जब शरीर छूटेगा तो वापस आने नहीं देंगी। अगर उसे तत्व ज्ञान है
तो ये तत्व जानना, कृष्ण तत्व को समझना कोई साधारण, कोई आसान कार्य नहीं है। हम ऐसे ही बोलते हैं हमें तो पता है, ऐसा नहीं है। तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तो शांति मिल नहीं रही व्यासदेव जी को। गुरु की आज्ञा प्राप्त की और बोले अब भागवतम लिखूंगा। नारद जी ने कहा भगवान का गुणगान करो हृदय से, दिल खोल के, और फिर देखना। तो वास्तविकता यह है कि जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का रचन किया, श्रीमद् भागवतम लिखी, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उसके बाद अब कुछ लिखने की इच्छा ही नहीं बची, अब कुछ बचा ही नहीं और लिखने के लिए। ही डिड एवरीथिंग व्हाट ही कुड। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि किसी लेखक की जो पहली किताब है वो पहली ही होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी में वो और मैच्योर होता रहता है। इज मोर मैच्योर, सब्सिक्वेंटली वो और आगे बढ़ जाता है। तो व्यास देव जी की तो ये अंतिम रचना है, और मैच्योर क्या, वो तो प्रथम किताब से अंत किताब तक मैच्योर हैं, क्योंकि भगवान के लिटरेरी यानी कि साहित्यिक अवतार हैं, स्वयं भगवान है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम ग्रंथ उन्होंने हमें दिया। व्यास देव जी ने जब श्रीमद् भागवतम लिख दी, रचना कर दी, फिर संतुष्ट भी हो गए, प्रसन्न भी हो गए और तृप्त भी हो गए। कहने का अर्थ है कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान पे समर्पित नहीं होगा, उन्होंने लिखी हमें बार बार सुननी है। जब तक हम सुनते नहीं रहेंगे तब तक हम भी तृप्त नहीं रह पाएंगे। इस संसार की चीजों में तृप्ति ढूंढेंगे जो तृप्त कर नहीं सकती। आप जितना मर्जी कर लीजिए, एक दिन इस स्टेज पर तो आना ही होगा। जैसे व्यासदेव जी ने सब कुछ कर लिया, अंततः पहुंचे भागवतम पर ही। तो हम कुछ भी कर लें, लेकिन भागवतम के शरणागत हुए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और यदि हम सोचे हम भी बाद में कर लेंगे, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो बहुत कुछ करना है, तो फिर अहुआनि अहुआनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सबसे आश्चर्य यही है कि हजारों लाखों की संख्या में लोग यमलोक जा रहे हैं रोज, फिर भी सोचते हैं हम कल कर लेंगे, फिर भी सोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मुझे मौज मस्ती करनी है, अभी तो विवाह करना है, अभी तो करियर है, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का कोई पता नहीं। तो श्रील व्यासदेव जी इस ग्रंथ की रचना करके इसको बोल दिया ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। क्यों? हमें भागवतम 10 चीजें प्रदान करती है। आगे आगे जाके पढ़ेंगे तो आएगा, तसर्ग विसर्ग ऊतयः निरोधः, और 10वीं चीज है आश्रय। अल्टीमेटली हमें आश्रय तक लेके पहुंचती है, किस प्रकार कोई जीव भगवान पे आश्रित हो सकता है। तो फिलहाल तो राजा प्रचीन बहरी नारद जी के आश्रय ले रहे हैं। चौथा स्कंद 29वां अध्याय और श्लोक संख्या हम पढ़ेंगे आज 69। तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते कोरिया एक्या, जिसने गुरु मुख से जो निकले वाक्य हैं उसके ऊपर एक क्या कर लिया है, उसका जीवन कैसा होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि वो व्यक्ति कैसा लाइट फील करता होगा, कैसा एंथुजियाज्म होगा, कैसी मुस्कुराहट होगी, क्या उसकी जिंदगी होगी,
क्या सोचता होगा, क्या करता होगा। हमने इन सब बातों के ऊपर थोड़ा विचार किया। आज वहीं से हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं ताकि सब लोग मिलकर पढ़ सकें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कृष्ण चेतना का अर्थ है ऐसी मानसिक दशा में भगवान के साथ निरंतर सहचर्य, जिससे कि भक्त इस दृश्य जगत को वैसे ही देख सके जैसा कि भगवान देख सकते हैं। ऐसा देख पाना सदैव संभव नहीं होता, लेकिन यह राहु नामक अंध ग्रह के समान प्रकट होता है, जो पूर्ण चंद्र होने पर ही देखा जाता है। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर थोड़ा स्वाद लेने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं व्यासदेव जी और शिल प्रभुपाद जी। पिछले श्लोकों में कहा गया कि सारी इच्छाएं एक एक करके मन पटल पर दृष्टिगोचर होती रहती हैं, किंतु कभी कभी भगवत कृपा से इच्छाओं का सारा भंडार एक ही बार में दृष्टिगोचर हो जाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जब मनुष्य कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होता है तो भौतिक इच्छाओं का भंडार न्यूनतम रहता है। दरअसल ये इच्छाएं स्थूल शरीर के रूप में प्रतिफलित नहीं होती, अपितु वे भगवान कृपा से मन पटल पर दृष्टिगोचर होती हैं। इस प्रसंग में पूर्ण चंद्र के समक्ष होने वाला अंधकार, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, राहु नामक एक अन्य ग्रह के रूप में होता है। वैदिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार यद्यपि राहु ग्रह अदृश्य है, किंतु इसे ग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है। कभी कभी यह ग्रह पूर्णमासी की रात्रि में दिखता है, तब यह ग्रह चंद्रमा की कक्षा के निकट विद्यमान प्रतीत होता है। आधुनिक चंद्र यात्रियों की विफलता का कारण यही राहु ग्रह हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग चंद्रमा की यात्रा पर जाते हैं वे संभवतः इस अदृश्य राहु ग्रह की यात्रा करते हैं। वे चंद्रमा तक ना जाकर राहु ग्रह पर पहुंचकर ही वापस चले आते हैं। इस संदर्भ के अतिरिक्त बात यह है कि जीव में भौतिक सुख भोग की अनंत इच्छाएं रहती हैं और उसे एक ऐसा स्थूल शरीर से अन्य शरीर में तब तक देहांतर करना पड़ता है जब तक उन इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता। जब तक जीव कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करता, कोई भी जीव जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण भक्ति में तल्लीन होने पर एक ही झटके में जीव भूत तथा भविष्य के मनोरथों से मुक्त हो जाता है। तब भगवत कृपा से सारी वस्तुएं एक साथ मन के भीतर प्रकट होती हैं। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माता यशोदा का उदाहरण दिया है, जिन्हें भगवान के मुख के भीतर सारा दृश्य दिखाई दिया। भगवान की ही कृपा से माता यशोदा को श्री कृष्ण के मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड तथा लोक दिखाई पड़े। इसी प्रकार कृष्ण भक्त एक साथ अपनी सुप्त इच्छाओं को देख सकता है और भावी देहांतर से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। यह सुविधा विशेषतः भक्त को प्रदान की जाती है, जिससे भगवान के धाम वापस जाने का रास्ता साफ हो जाए। यहां पर इसकी व्याख्या की गई है कि जिन वस्तुओं का अनुभव हमें इस जीवन में नहीं होता, उन्हें भी हम क्यों देखते हैं। जो कुछ हम देखते हैं वे स्थूल देह की भावी अभिव्यक्ति होती है, या जो पहले से मन पटल पर संचित होता है। क्योंकि कृष्ण भक्त को भावी स्थूल देह धारण नहीं करनी पड़ती, अतः उसकी अंकित इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न में हो जाती है। इसलिए कभी कभी हम स्वप्न में ऐसी वस्तुएं दिख जाती हैं जिनका हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव नहीं हुआ रहता। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी यहां व्याख्या करते हैं और शिल व्यासदेव जी पहली लाइन में ही इसको क्लियर कर देते हैं कि कृष्ण चेतना का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कई बार हम सोच सकते हैं वी ऑल आर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप सब कृष्ण भावना भवित हो, आप सब तो हो भी सकते हो,
मैं तो नहीं। आप सब लोग श्रेष्ठ जन हो, भगवान की कथा के लिए आपने रुचि जागृत की है, जो कि बहुत जन्मों के बाद मिलती है। दीर्घ काल तक भगवान की सेवा करने के बाद भगवान की कथा सुनने का लाभ मिलता है। तो फिर भी यहां कहा गया है कृष्ण भावनामृत में कौन है? वो है जिसकी मानसिक दशा, यानी कि सोचने की शक्ति, यानी कि फील करने की शक्ति, यानी कि स्वप्न देखने की शक्ति, यानी कि इच्छा करने की शक्ति, क्योंकि ये सब मन से उगती है, जिसकी मानसिक दशा भगवान के साथ निरंतर रहने से भगवान के जैसी ही हो जाती है। जैसा भगवान देख सकते हैं वैसा वो देख सकता है। तो क्या ऐसा हमें दिखता है? नहीं, भगवान दोष नहीं देखते, पर हमें तो दोष दिखते हैं। भगवान वो देख पाते हैं जो हम नहीं देख पाते। तो हम ऐसा क्यों नहीं देख पाते? यहीं पर क्लियर कर दिया श्रील व्यासदेव जी ने और प्रभुपाद जी ने, क्योंकि हम ज्यादा भगवान का संग ही नहीं कर पाते। यहां बताया गया कि कृष्ण चेतना का अर्थ है ऐसी मानसिक दशा में भगवान के साथ निरंतर सहचर्य, जिससे भक्त इस दृश्य जगत में भी वैसा ही देख पाए जैसा भगवान देख सकते हैं। तो जितना हम कॉन्शियस रहेंगे भगवान का, जितना हम स्मरण कर पाएंगे भगवान का, अगर देखा जाए तो पूरे दिन में कितनी घंटे स्मरण होता होगा हमें भगवान का? वेरी रेयर। जीवात्मा को तो याद दिलाना पड़ता है कि भगवान होते हैं भाई। कितनी देर स्मरण कर सकता है कोई? थोड़ी थोड़ी देर में भौतिक कार्यों में, भौतिक संसर्गों में हम लोग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर कोई भक्ति का कार्य भी आता है तो बड़ा अटपटा सा लगता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस तो कहीं और एब्जॉर्ब है। फिर कृष्ण की याद भी नहीं आती। कृष्ण चेतना का अर्थ भागवतम क्लियर कर रही है, एटलीस्ट मुझे तो कर रही है। कितना ज्यादा हम कृष्ण के करीब हैं। सारा दिन भगवान कृष्ण की याद, भगवान कृष्ण के यशोगान करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढने में अगर निकल जाए, फुल डे, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है। मुझे पढ़ना है, मुझे अभी तैयारी करनी है, मुझे अभी देखना है, मुझे सोचना है मैं और क्या कर सकता हूँ, जो सेवा मिली है उसको कैसे मेडिटेट कर सकता हूँ, उसे और कैसे अच्छे कर सकता हूँ। ये सोचने का तो समय नहीं होता कि जो भी सेवा गुरु आज्ञा से मिली है उसको मैं और सुंदर कैसे, और मैं कैसे मेहनत कर सकता हूँ, और कैसे उसको और अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एक जगह परपट में लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस 24 आवर्स, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने का अर्थ है कि भगवान की सेवा करने के लिए 24 घंटे किसी योजना का पार्ट रहना, किसी न किसी योजना का पार्ट रहना, और उस योजना में कृष्ण की स्फूर्ति होते रहना। इट इज नॉट इनडायरेक्ट, यू आर डायरेक्टली एब्सॉर्ब्ड इन द थॉट्स। तो ये बड़ी उत्तम अवस्था है। कृष्ण चेतना अगर हमें वास्तव में हमें हासिल करनी है तो हमारे को बहुत समय हमारे पास होना चाहिए। वी शुड हैव लॉट ऑफ टाइम। इफ यू डोंट हैव टाइम, इट इज डिसीज्ड स्टेट, बीमारी की स्टेट है। व्यक्ति को ऐसी मानसिक दिशा लानी है जैसे यहां लिखा गया। और क्या लिखा था? निरंतर। निरंतर शब्द का क्या अर्थ होता है ना?
बिना अंतर, निरंतर, जिसमें अंतर ना हो, कंटिन्यूअस हो। तो एक दिन तो ऐसी स्टेज में पहुंचना होगा कि नहीं? क्यों पहुंचना होगा? क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नीचे कि ऐसी स्टेट ना आए, भगवत धाम कैसे जाएंगे? जब तक मनुष्य ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंच जाए, तब तक क्या लिखा था? प्रभुपाद जी लिख रहे थे, जब तक जीव कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करता, जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता। तो कृष्ण भक्ति कैसे स्वीकार होगी? उसमें भी लिखा था कि अतः इस श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि कृष्ण भक्ति में तल्लीन होने पर ऐसा पॉसिबल, ऐसा संभव है। तो तल्लीन मतलब एब्जॉर्ब, कृष्ण भक्ति में एब्जॉर्ब। अगर हम सोचें कि आज तो नहीं हूं, बाद में हो जाऊंगा, ज्योतिष्ट का भक्त नहीं है हम, है ना, जो समय की वेट करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जिस समय, जो समय अभी कृष्ण ने हमें दिया है, ये लाखों करोड़ों का है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि हजारों स्वर्ण मुद्राएं अगर आप दे भी दोगे तो ये समय वापस नहीं ला पाओगे। लाखों करोड़ों मुद्राएं भी दे दोगे तो ये समय वापस नहीं ला पाओगे। भक्ति में जो दिव्य स्वाद है, जब जॉन्डिस चला जाएगा ना, उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी ये लिखते हैं, ये बताते हैं कि जिस प्रकार हरिनाम बड़ा मीठा है, लेकिन जो जॉन्डिस में व्यक्ति होता है उसको मिठास नहीं आती। जैसे गन्ने का जूस मीठा होता है, जॉन्डिस में व्यक्ति को मीठा नहीं लगता, उसी प्रकार भक्ति बहुत मीठी है। हमें भी इंटरेस्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि बीमार हैं, भौतिक बीमार हैं। और बीमार नहीं है, बीमारी खरीदी है, बीमारी खरीदी है। आपको मालूम है प्रभुपाद जी का फेवरेट भजन कौन सा है? प्रभुपाद जी का सबसे फेवरेट भजन? हाँ, हाँ, हरी हरी विफल। हाँ, हरि हरि बिफले जन्म गुनाइनु, मानुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। डू यू नो व्हाई इट इज फेवरेट? प्रभुपाद जी चाहते थे सब लोग सुने इस भजन में। अगर हम बोल देंगे ना हमारा फेवरेट है, प्रभुपाद जी बोलेंगे मेरा फेवरेट है, तो सब लोग देखने लगेंगे, सब लोग देखने लगेंगे, सब लोग जानने लगेंगे। बहुत सुंदर भजन है। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। गोलोकेरा प्रेमा धना, हरि नाम संकीर्तना, रति ना जन्मेलो के नेताय, रति ना जन्मेलो के नेताय। बहुत सुंदर भजन है। हरि हरि बिफले जन्म गौनाइनो। हे भगवान हरि, मैंने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही बिता दी। कौन गा रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है। नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कौन है आप जानते हो? नरोत्तम दास ठाकुर वो भक्त हैं जिनको भगवान ने स्वयं इस संसार में, देखो अद्वैताचार्य को, अद्वैताचार्य ने महाप्रभु को अवतार किया।
महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर का अवतार किया। बोले तुम आओ इधर। सोचिए, बोले मेरा दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। अद्वैत आचार्य ने तो कहा जगत का कल्याण करना है भगवान, आ जाइए। तुलसी पत्र लेकर शालिग्राम शिला की सेवा करते हुए दहाड़ते हुए पुकार रहे थे, आओ। आते क्यों नहीं हो? भगवान को पुकार रहे थे सिंह के समान। चैतन्य चरितामृत कहती है कि गले का स्वर भी ऊंचा और भक्ति के भाव भी ऊंचे। हाँ, तो ऐसे पुकारा। पर नरोत्तम दास ठाकुर को तो भगवान कह रहे मैं तो आ गया, कर दूंगा सब सेट, लेकिन मन नहीं लग रहा नरोत्तम के बिना। मेरा नरोत्तम आएगा, है ना। ऐसे करके महाप्रभु पुकारने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर अवतरित हुए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की आज्ञा पालन करने में लगाई है। अपने गुरुदेव लोकनाथ स्वामी महाराज की सेवा में, जीव गोस्वामी की अध्यक्षता में, एक दीक्षा गुरु हैं, एक शिक्षा गुरु हैं। जीव गोस्वामी की हर आज्ञा को पालन करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया है, अपना पूरा जीवन लगाया। वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन का एक क्षण वेस्ट नहीं किया, वो कहता है हे कृष्ण, मैंने अपनी सारी जिंदगी बेकार कर दी। मनुष्य जन्म पाया पर मैंने आपका भजन नहीं किया। जानिया सुनिया विष खाई नो, मैंने जानबूझ के विष खाया है। उनके जीवन में हो सकता है 2 4 5 सेकंड एक दिन में कृष्णा कॉन्शियस ना रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता वैसे, लेकिन मान लेते हैं 2 4 सेकंड के लिए भी हुआ होगा तो वो भजन लिख देते हैं। हमारे तो 2 4 सेकंड याद आते हैं, वो भी कोई डांट डांट के बोलता है क्लास अटेंड करो, सुन लो, पता नहीं है तुम्हें क्या खो रहे हो, सुन लो सुन लो। आज जीवात्मा फिर भी नहीं सुनती। और नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे मैंने अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, जानबूझ के मैंने पॉइजन खा लिया। गोलोकेरा प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन था हरिनाम का संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन या जपा, कॉन्ग्रीगेशनल जपा, घर में जपा नहीं, कॉन्ग्रीगेशनल जपा, ये गोलोक का प्रेम धन था। मेरे मेरे को इसके प्रति रति ना जन्मे लो कहनो ना है, मेरी मेरी इसके प्रति प्यार ही नहीं जन्म हुआ है। रति मतलब अट्रैक्शन, मेरा कोई अट्रैक्शन ही नहीं हुआ। दिन रात मेरा हृदय संसारिक वस्तुओं के प्रति जलता रहता है, मुझे पाना है कुछ इस संसार में, मुझे कुछ पाना है। संसार भीषण ले दीवानी शिहिया ज्वले, जुराई ते ना कैनु उपाय, जुड़ाई ते ना कैनु उपाय। संसार के विषयों में मैं जलता रहा हूं, हर वक्त मुझे कोई ना कोई डिजायर मेरे हृदय में जलती रहती थी, पैशन। हर वक्त मैंने अपना जीवन ऐसे ही बेकार कर दिया। ऐसे ही बेकार हो गया मेरा जीवन। क्यों? हर रोज मैं कुछ और ही डिजायर लेके जागता हूं। हर रोज मेरी टू डू लिस्ट में मटीरियलिस्टिक काम होते हैं। मेरी टू डू लिस्ट में मटीरियलिस्टिक एब्जॉर्प्शन है। हा हा प्रभु नंद सुत वृषभनु सुत जुता, करुणा करो ई बार, नरोत्तम दास कोय नाथेली हो रंगा पाए,
তোমা বিনা কে আছে আমার, তোমা बिना के আছে আমার। ओ नंद कुमार, हा हा प्रभु नंद सुता, नंद के बेटे, वृषभानु सुत जुता, कंपेनियन ऑफ डॉटर ऑफ वृषभानु, यानी राधा रानी। करुणा करो यही बार, इस बार करुणा कर दो, मुझे अपने चरणों से कभी दूर नहीं करना। मैंने पूरी जिंदगी जहर खा के बिताई है, पूरा जीवन मैंने केवल जहर ही खाया है, विषयों का जहर। कभी यहां एब्जॉर्ब हो जाता था, कभी वहां एब्जॉर्ब हो जाता, कभी मेरा पैशन इधर लग जाता था, कभी मेरा पैशन उधर लग जाता था। मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। जानिया सुनिया विष खाए, भक्त आके बोलते थे मेरे को, भक्तों ने मेरी बहुत सहायता की है। भक्तों ने आ आके कहा है कि रुक जाओ, रुक जाओ, जीवन को सरल करो, रुक जाओ। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, मैं नहीं माना, मैं पीता रहा जहर, जानबूझ के पीता रहा जहर, पीता रहा जहर। आज जब होश आई है तो समय निकल गया है, मुझे आप अपने चरणों से कभी दूर नहीं कीजिएगा। अब डर लग रहा है, अब डर लग रहा है कि कहीं छोड़ ना दे भगवान। क्यों? कॉन्शियसनेस प्योर नहीं की। हालांकि नरोत्तम दास ठाकुर तो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर हैं, लेकिन वो बद्ध जीव की व्यथा सुना रहे हैं, हम सब की गाथा गा रहे हैं। तो भजन अक्सर प्रभुपाद जी गाया करते थे हम सबको सिखाने के लिए। तो ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम कृष्ण भावना मृत में नहीं आते, कृष्ण भावना भवित नहीं होते, कृष्ण में एब्जॉर्ब नहीं होते, वो बहुत मुश्किल है। तो एब्जॉर्ब हो सकते हो कैसे? घबराना नहीं है, हमें एंग्जाइटी नहीं लेनी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हाय अब तो बहुत साल हो गए, अभी तक तो हुआ नहीं, अब कैसे होगा। नहीं हो, प्रयास करते रहना है, थोड़ा 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 थोड़ा। कृष्ण कृपा गुरु कृपा हुई तो ये सब पॉसिबल है, लेकिन कंसिस्टेंसी। भगवान का ध्यान हम अपनी भक्ति से हो सकता है, अपनी जप से हो सकता है, अपनी रीडिंग से हो सकता है ना आकर्षित कर पाए, लेकिन हम अपनी कंसिस्टेंसी से ध्यान जरूर आकर्षित कर सकते हैं। अपनी रेगुलरिटी से ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान आकर्षित किया था, 10,000 शिष्यों में अकेले बैठे रहे लास्ट तक, 8 घंटे लेक्चर के बाद भी वही बैठे हैं, प्रभुपाद जी का ध्यान आकर्षित कर लिया अपने गुरुदेव का। और गुरुदेव ने घोषणा की कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। तो कौन सी योग्यता देखी गुरुदेव ने कि कहा कि यह लड़का बहुत आगे जाएगा? प्रभुपाद जी तो बोले भी नहीं, ना कोई उन्होंने अपनी स्किल दिखाई, ना ही कोई सेवा करी, ना तो सेवा करी, ना कोई स्किल दिखाई, ना कोई वाक्पटुता दिखाई, ना ही कोई ज्ञान में प्रश्न का उत्तर दिया। असिस्टेंट, रैप्ट अटेंशन, नोट्स, रैप्ट अटेंशन। सो जब तक हम कृष्ण भावना भवित नहीं होंगे, तब तक प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां कि जीव भौतिक सुख भोग की अनंत इच्छाएं करता रहेगा। भौतिक सुख भोग की अनंत इच्छाएं करता। आप अपने 2-3 साल पुरानी जर्नी उठा लीजिए, कई वक्त तो पुराने हैं, पुरानी जर्नी उठा लीजिए, जो आज से 4 साल पहले कोई ऑब्जेक्टिव रहा होगा जीवन का, मुझे ये करना है, ये करना है, बस ये करना है, बस ये करना है, वो पा लिया होगा तो फिर कुछ और बन गया होगा।
उसे पा लिया होगा फिर कुछ और बन गया होगा। ये तो नेवर एंडिंग है, ये तो हमें एंड करना होगा। ये इसका फुल स्टॉप हमें खुद लगाना होगा। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम कि कोई फुल स्टॉप लगाएगा? भगवान जिस दिन फुल स्टॉप लगाएंगे उस दिन तो फुलेस्ट स्टॉप होगा। पंजाबी में क्या बोलते हैं, कामनी मुकने जिंद मुक जानी। क्या मतलब? काम खत्म नहीं होंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो कहाँ भाग रहे हैं? इसलिए भक्ति थोड़ी रुकावट, रुकना है थोड़ा, ठहराव, सतोगुण, रुकना है थोड़ा। भाग दौड़ की जिंदगी है, सच्ची बात है, लेकिन थोड़ा प्रयास करना है व्यक्ति को कि वो थोड़ा रुके, सतोगुण हो, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करने का समय हो, रोज टटोलने का समय हो, रोज समय हो कृष्ण का संग करने का, भागवतम श्रवण करने का, भागवतम पढ़ने का, भक्तों का संग करने का, सेवा करने का, हजार त्रुटियां देखने के बाद भी अपनी शिद्दत से सेवा करते रहने का। जब ये समय थोड़ा आएगा तब एक्चुअली में कृष्ण भावनामृत में हम प्रवेश करेंगे और कृष्ण हमारे जीवन की चर्या में। तो प्रभुपाद जी लिख रहे थे, जब तक जीव कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करता, कोई भी जीव जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमें निरंतर भगवान का संपर्क में रहना है, तभी दृष्टि जो होगी भगवान जैसी होगी। फिर शास्त्र दृष्टि, गुरु दृष्टि हमारे अंदर स्थापित हो जाएगी। अदरवाइज संसारिक दृष्टि, मॉरल दृष्टि, अलग ही दृष्टि है, सोसाइटल दृष्टि रहेगी। सोसाइटी जहां आप रहते हो उन सब की, किसी और को ही प्लीज करने में लगे होगे, भौतिक संसार के लोगों को प्लीज करने में लगोगे। अगर भक्ति में नहीं, भक्तों को प्लीज नहीं कर रहे तो किसको प्लीज करेंगे? माया को प्लीज कर रहे होंगे। तो ये तो हमें डिसीजन लेना होगा कि हम कृष्ण को चुनते हैं या माया को चुनते हैं। तो हमें थोड़ा अपने आप को झंझोड़ना होगा, शेक अप शेक अप शेक अप। ऑल राइट, ओके। तो क्या इसका मतलब है कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? क्या इसका मतलब है मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं? क्या इसका मतलब मैं अपनी बिजनेस छोड़ दूं? क्या इसका मतलब है मैं अपनी गृहस्थी छोड़ दूं? क्या इसका मतलब मैं अपने बच्चों को छोड़ दूं? क्या इसका मतलब है कि मैं ये सारी दुनियादारी छोड़ दूं? प्रभु जी भी तो ऐसा फील आ रहा है, छेड़ा से ये भी बहुत गलत फील है। छोड़ना नहीं है, ये तो हमारा धर्म है, ये तो हमारी ड्यूटी है, और इसे ड्यूटी समझ के करना है। ये हमारी ड्यूटी है, इसे हमें ड्यूटी समझ के करना है। ये तो करना ही है, लेकिन हृदय, हृदय कृष्ण की ओर होना चाहिए। जब रूप सनातन से महाप्रभु मिले थे पहली बार, तो रूप और सनातन गोस्वामी ने कहा था कि अब हमें ले जाइए अपने साथ। भगवान ने कहा था कि रूप सनातन अभी तुम अपनी ड्यूटी करो और उस तरह जीवन बिताओ जैसे कोई स्त्री जब किसी पर पुरुष से प्रेम करती है तो अपने घर में बहुत मेहनत करती है। क्यों? ताकि किसी को पता न लगे, पर हृदय में पर पुरुष के विषय में सोचती रहती है। सोचो महाप्रभु कैसा उदाहरण दे रहे हैं। बोले आपके हृदय में भी कृष्ण, सेवा की ललक ऐसी होनी चाहिए। इसलिए अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करो, लेकिन आपका हृदय कृष्ण में होना चाहिए। ये एक कला है, दिस रिक्वायर ट्रेनिंग। ये एक कला है। नहीं तो आदमी क्या कहता है, वो ड्यूटी से भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उसका।
कई बार वाइफ बोलती है, सुनो जी, टमाटर ले आना आते वक्त। वो बोलता है, क्या मनुष्य शरीर टमाटर लाने के लिए मिला है? ये तुम्हें पता नहीं है, ये मनुष्य शरीर मुझे किस लिए मिला है? टमाटर लाऊं मैं तुम्हारे लिए? जब करूंगा ना, ये भी गलत बात है। वी हैव टू डू इट एज ए ड्यूटी। लेकिन आपके हृदय इतनी तीव्रता से कृष्णमय होना चाहिए। अब यहां लोग खेल भी जाते हैं और यहां लोगों का खेला भी हो जाता है। ये बहुत थिन लाइन है। कब आप इंद्र तृप्ति को ड्यूटी कह दोगे और ड्यूटी को इंद्र तृप्ति, ये तो आप बहुत मुश्किल है जानना, जब तक कृष्ण भावनामृत किसी भक्त के संरक्षण में नहीं रहते। नहीं तो आपका मन तो यही कहेगा कि यू आर डूइंग कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी। But we should keep asking our seniors, am I doing the right thing? कई बार पूछोगे तब एक बार पता लगेगा। कई बार पूछोगे, जब आपकी पुकार में जेन्युइनिटी दिखाई देती है तब वाक्य निकलते हैं। तो हम कितने कृष्ण कॉन्शियस हैं? आपको मटेरियल वर्ल्ड में चीजें बड़ी बदबूदार दिखेंगी। आपको सांसारिक विषय बड़े घृणास्पद दिखेंगे। संसार की इंद्र तृप्ति, पॉपुलैरिटी, आपको उससे घृणा होगी। यू विल नॉट लाइक इट। ये सिम्टम है भक्ति का। दिस इज अ सिम्टम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। मटेरियलिस्टिक चीजें आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी। एंड वी डू नॉट हैव टू शो ऑफ। हमें शो ऑफ भी नहीं करना है कि हम कितने निष्ठ हैं। एक बार की बात है, सुनोगे एक छोटी सी कथा। प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। तो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, प्रभुपाद जी ने एक बहुत आलीशान बंगला देखा। प्रभुपाद जी ने कहा, वाह, एक दिन देखना ऐसे ही बंगला हम कृष्ण के लिए बनाएंगे। सब लोगों ने बोला, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। थोड़ी देर आगे गए तो एक बहुत जबरदस्त गाड़ी, कार, फैंटास्टिक, बहुत गुड लुकिंग। प्रभुपाद जी ने देखा। प्रभुपाद जी ने कहा, वाह, एक दिन ऐसी गाड़ी हम कृष्ण के लिए लेंगे। सब ने बोला, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। थोड़ी आगे गए तो एक कुत्ता देखा प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने कहा, वाह, एक दिन ऐसा कुत्ता हम भगवान कृष्ण के लिए लेंगे। सब लोग बोलने लगे, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद पीछे मुड़े, बोले, कुत्ता क्या करना है? जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। मुझे बताओ कुत्ता क्या करना है? तो सब बेचारे चुप हो गए। यस प्रभुपाद, यस प्रभुपाद। बोले, ऐसे थोड़ी कुछ भी कृष्ण से जोड़ दोगे। तो सब बेचारे शांत हो गए। ओके ओके प्रभुपाद, सॉरी प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले, जय प्रभुपाद, ऐसे शो मत करो कि तुम शरणागत हो। डोंट शो, जेन्युइनली बनो। तो सारे के सारे समझ गए कि हमारे हृदय में अभी ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी ने हमारा टेस्ट ले लिया। प्रभुपाद जी ने हमारा टेस्ट ले लिया। तो भक्त बड़े अमेजिंग होते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी के ऐसे कई एनेक्डोट्स हैं। सो वी डोंट हैव टू शो ऑफ दैट वी आर ग्रेट डिवोटीज। वी हैव टू बी जेन्युइन। Genuinely we should be working hard. हमारे हृदय में बहुत से काम इच्छाएं हैं। धीरे धीरे करके हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। एंड वी हैव टू बॉक्स देम, and we have to box them, knock them, put them under the corner or in the corner. That's what we have to do. पर अगर आप उन्हीं विषय वस्तुओं जिनसे आपको बॉक्सिंग करनी थी, आप उन्हीं से प्रेम करने लगोगे, फिर शत्रु का
और मित्र का भेद ही नहीं होगा, फिर जिनसे लड़ना था, किससे लड़ना है? इंपॉर्टेंस पाने की इच्छा से लड़ना है। हाँ, हीरो नंबर 1 बनने से लड़ना है। इस संसार में बहुत बड़ा आदमी बनने से लड़ना है। इंद्र तृप्ति की सारी इच्छाओं से लड़ना है। इनसे तो लड़ना है, ये गलत है। लेकिन अगर इन्हीं को पाने के लिए लग जाएंगे, इन्हीं से प्रेम करने लगेंगे, फिर आप क्या करो? आप भक्तों से लड़ोगे, फिर आप शास्त्रों से लड़ोगे। क्यों? जिनसे लड़ना थे उनसे मित्रता हो गई है, और जिनसे मित्रता करनी थी उनसे लड़ाई हो जाएगी। शास्त्र के विचार आपके हृदय में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका हृदय उन्हें स्वीकार ही नहीं करता। आपका हृदय तो कुछ और कहीं और प्यार लगा बैठा है, वो तो कहीं और लट्टू हो गया है। अब कहाँ पकड़ में आने वाला है? इसलिए शुरुआती दिनों में, पुराने काल में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के नेतृत्व में जीवन व्यतीत करना होता था। ये सब प्रशिक्षण दिया जाए, क्या गलत है क्या सही है। लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चों को ही फेमस होना है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखते होंगे, बचपन से ही बूट कैंप्स में जा रहे हैं, बचपन से ही एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, बचपन से ही आईआईटी की तैयारियां कराई जा रही हैं बच्चों को। 4th 5th 6th, तुम्हें बहुत बड़ा बनना है, तुम्हें बहुत बड़ा बनना है। अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनिए, अब मैं एक बात कहने वाला हूं। बड़ा वो नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें करता है। बड़ा वो नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें कहता है। बड़ा वो है जो छोटी छोटी बातें समझता है। बड़ा वो नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ा तो वो है जो छोटी छोटी बातें समझता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमें यही नहीं पता कि मित्र कौन है और शत्रु कौन, हम तो शत्रु को मित्र बना देंगे। जो हमें लालच दे रहा है, जो हमें प्रलोभन दे रहा है, जो हमें नरक की ओर धकेल रहा है। भगवान ने गीता में कहा, नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्ममना, काम क्रोध तथा लोभ। ये ग्रीड, ये लस्ट, ये एंगर, ये हमें नरक की तरफ ले जा रहा है। पर हम तो इसी से प्रेम कर बैठे। वी वॉन्ट मोर, वी वॉन्ट मोर, वी वॉन्ट मोर। कब थमोगे? कहां थमोगे? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जानिया सुनिया विष खाई नु। जानबूझ के विष खाया है मैंने। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर की बात मेरे हृदय में भी स्पर्श कर जाए, मैं भी इस बात को गंभीरता से लूं। हमारे आचार्यगण जो कह के गए हैं, जैसी वो जीवन देखना चाहते हैं भक्तों का आगे, हम भी उन जीवन को जी पाएं। मैं भी उस मार्ग पर उतनी ही तीव्रता से चल पाऊं जितनी तीव्रता से उन्होंने कहा है। ऐसा आशीर्वाद की याचना करते हुए मैं अभी श्रीमद् भागवतम की वाणी को यहीं विराम देता हूं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी हो, या कोई विचार समझ ना आया हो, डिबेट करनी हो, युद्ध करना हो,
यस, खुशबू माता जी। तो मुझे ये जो आपने लास्ट में लाइन बोली कि नरक के 3 द्वार काम क्रोध, पर इसमें तो हम बहुत बुरी तरह से डूबे हुए हैं और इससे तो कोशिश करके भी निकल नहीं पाते हैं, तो कैसे हम ओके, माता जी कह रही हैं कि जो 3 नरक के द्वार आपने बताए, मैंने नहीं बताए, भगवान ने बताए, मैंने तो पढ़े। ये जो 3 द्वार हैं इसमें तो हम डूबे हुए हैं, तो फिर हम इसमें से कैसे निकलें, ऐसा बोल रही है माता जी। हाँ, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्ममना कामा क्रोध तथा लोभा। भगवान ने क्या बोला अगली लाइन में, वो मैंने बोली नहीं थी। तस्मात एतम त्रयम तजेत, इसको तुरंत छोड़ दो। आप दलदल में हो, हाँ, मान लो दलदल में धंस रहे हो और आगे जाए जा रहे हो, एकदम छोड़ना होगा, तुरंत वापस आना होगा। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो स्वयं जान लगाओ, या भगवान ने जो गुरु रूप में रस्सी भेजी है, उस रस्सी को पकड़ लो कस के, फिर वो जहां खींचे वहां खींच जाओ, फिर निकल जाओगे। तो भगवान ने हमें इसका मार्ग बताया है। तस्मात एतत् त्रयम, त्रयम मतलब तुरंत, तजेत, उसे तुरंत छोड़ दो। तो जैसे ही पता लगे कि मुझे लोभ हो रहा है, तुरंत छोड़ दो उस चीज को। जैसे ही पता लगे मुझे क्रोध आ रहा है, छोड़ दो उसे तुरंत। जैसे ही पता लगे मेरे को काम वासना आ रही है, यू शुड लीव इट इमीडिएटली। नहीं तो हर दिन दिन करके हम नरक की तरफ माला भी कर रहे हैं और नरक की तरफ भी जा रहे हैं। माला भी कर रहे हैं, नरक की तरफ भी जा रहे हैं। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने 3-4 जगह लिखा है ये बात, कि अगर कोई ऑफेंस करता है चैंटिंग में तो नरक ही जाएगा। व्हेन वी डू ऑफेंस इन चैंटिंग, एक जगह तो भगवान चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, और चैतन्य भागवत में भी वर्णन आया था, कि ऑफेंस करते रहेंगे अगर और जपा करते रहेंगे, तो जपा के सहारे ही तो भगवत धाम जाना था। तो ये जप पे भी ऑफेंस कर दिया तो अब कहां जाएंगे भाई? जिसके सहारे हमें भगवत धाम जाना था, हम उसी को अपराध कर रहे हैं। नाम अपराध में आता है ना, ऑफेंसेस सारे नाम अपराध है, विषयासक्ति बनाए रखना। तो जिसका सहारा लेके भगवत धाम जाना था, उसी के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो हमारी क्या गति होगी? मान लो गुरु के सहारे ही भगवत धाम जाना था, गुरु से ही आंख दिखा रहे हैं, तो फिर हमारी क्या गति होगी? वो कहीं गति नहीं होगी। जिस बोट में जाना था उस बोट में छेद करे जा रहे हैं, तो क्या समुद्र पार करेंगे हम? इसलिए त्रयं तजे, एकदम से हमें छोड़ देना चाहिए। तो काम क्रोध तथा लोभ, इन तीनों को हमें भगवान की तरफ मोड़ना है। छोड़ना मुश्किल है, भगवान की तरफ मोड़ना आसान है। मान लो लस्ट, आपको बहुत ज्यादा ग्रीड आ रही है, तो हरिनाम में ग्रीड ले आओ, और नाम लूंगी, मुझे लालच है। एकादशी पे पागल हो जाओ, अरे आज तो सेल लगी है, सेल लगी है, और मैं और जप करूंगा और दान करूंगा और दान दूंगा आज, है ना? तो लोभ आपने क्या किया? मोड़ दिया। इंपॉर्टेंट डेज पे आपने, लोभ है, लोभी हो, पर लोभ को भगवान के लिए मोड़ दिया आपने। क्रोध, क्रोध भक्त द्वेषी जने, शास्त्र कहते हैं क्रोध किस पे? भक्तों से जो द्वेष करता है उस पे क्रोध करो। आज बोल दिया, आज के बाद नहीं बोल सकते हो आप। क्रोध भक्त द्वेषी जने, शास्त्र कहते हैं। तो क्रोध को भी मोड़ दिया आपने। लस्ट, काम को भी मोड़ दिया आपने। काम को भी आप कृष्ण के लिए, गोपियों ने सब कुछ कृष्ण के लिए छोड़ दिया, है ना? तो हम हर चीज को भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो मोड़ दो, ठीक है? बी ग्रीडी फॉर कृष्णा,
Be greedy for Harinam. Be greedy for hearing. Be greedy for reading. Be greedy to contribute. Be greedy. Greed को चेंज कर दो इस तरह, ठीक है? तो घबराओ नहीं, सुनते सुनते दीर्घ काल तक सुनने से कृष्ण घुस जाते हैं, है ना? दीर्घ काल तक सुनने का प्लान बनाओ बस, एवरीथिंग विल हैपन। हरे कृष्ण। समय हो गया काफी। सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, मुझे लगता है तो जी मेरा क्वेश्चन है से डिजायर का कहते हैं कि एक डिजायर की मुक्ति दूसरी होती है। अपने डिजायर तो कम हो गए बट मुझे ऐसा होता है कभी कभी जैसे बच्चा परेशान है, कभी कोई परेशानी तो फिर हम डिजायर तो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं और डू इट एज अ ड्यूटी, ओके? डू इट एज अ ड्यूटी। हमें ड्यूटी करनी है, एब्जॉर्ब नहीं होना है। सो जब आप ऑफिस में ड्यूटी करते हो, छुट्टी भी तो लेते हो कभी। डू इट एज अ ड्यूटी। हमें ड्यूटी करनी है, अच्छे से करना है, ईमानदार से करना है। हमारे बच्चे हैं, भगवान ने दिए हैं, उनको अच्छी परवरिश करनी है, हमारा धर्म है। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं बनना है। धृतराष्ट्र कहे मेरे भी तो बच्चे थे, मैं तो अपने बच्चों के प्रति ड्यूटी ही कर रहा हूं ना। धृतराष्ट्र नहीं बनना है, श्रीवास बनना है। ठीक है। हरे कृष्ण। आशु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे कि आपने बोला ना हर समय भगवान की याद रहे, तो हर समय प्रभु जी नहीं हो पाता है। जैसे कि ड्यूटी जाते हैं तो वहां पे तो अब ये है कि फोन में अलार्म लगा रखा है 1 घंटे का, कि बोला तब याद आता है अरे 1 घंटा हो गया, हमने तो बिल्कुल याद ही नहीं था भगवान का, फिर तब याद आता है। लेकिन प्रभु जी ऐसा तब होगा कि हाँ हमें खुद से याद रहे। देखो, अगर आपको ये भी याद आ रहा है ना कि मेरी रीडिंग बची है, मेरी अभी रीडिंग बची है, मेरी अभी रीडिंग बची है, तो भी आप कृष्णमय हो। अगर आपको ये याद आ रहा है ना कि नहीं शाम को क्लास आने वाली है, क्लास में भागवतम पढ़ूंगा, क्लास ये आने वाली है, तो ये हियरिंग के लिए जो लालसा है, ये भी कृष्णा कॉन्शियस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसी थोड़ी छुट्टी होगी ना, आज मैं बस पे नहीं जाऊंगी घर वापस, मैं थोड़ा पैदल चल लूंगी, तो 2 बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लूंगी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लूंगी, ये भी आप, इसका मतलब अभी आप कृष्णमय हो। हम्म। तो अगर मान लो ऐसा स्मरण नहीं भी हो रहा, लेकिन आप उनका यशोगान करने के लिए एंग्जाइटी ले रहे हो, सोच रहे हो मैं पढ़ लूंगी, मेरे को पढ़ना बाकी है, मेरा पढ़ना बाकी हो, मुझे पढ़ना बाकी, ये भी कृष्णमय एक्टिविटी है। तो आप कृष्ण कॉन्शियस में ही हो, यू आर टेकिंग एंग्जाइटी फॉर कृष्ण। ओके। सो ऐसा तो संभव नहीं कि हम 24 घंटे कृष्ण की कोई लीला स्फूर्ति होती रहे, ऐसा बहुत मुश्किल है, हम बद्धजीव आत्माओं में ऐसा बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी एंग्जाइटी ले लें हम खुद ही, और किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। प्रसाद बनाते वक्त, हाँ आज कृष्ण को मैं ये ना इधर रखूंगी कटोरी, इधर दे दूंगी, मैं बहुत प्यार से भोग लगाऊंगी आज। मान लो आप ऐसी कॉन्शियसनेस में प्रसाद बना रहे हो, तो आप कृष्णमय हो। आप स्नान कर रहे हो, आप तैयार हो रहे हो, आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप कृष्णमय हो सकते हो। ऐसा नहीं सोचना कि बैठ के मैं गोवर्धन लीला जब तक स्मरण नहीं करूंगी तब तक मैं कृष्णमय नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया, किसी ना किसी प्रकार से मन कृष्ण में इन्वेस्ट कर दो। तो येन केन प्रकार यही है। मुझे भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मेरी केवल 12 ही हुई हैं अभी, बाकी भक्तों की तो 20-20 हो गई, 50 हो गई, 200 हो गई, मैं भी थोड़ी करूंगी। यही अगर आप सोच रहे हो, ये भी कृष्णमयी एक्टिविटी है। सो देर आर 100,000 ways in which you can remember Krishna, but you have to put an effort. He will not come naturally. Krishna is not cheap. वो सस्ते नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है।
ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन रचना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी, मुझे पूछना था, जैसे कोई है जो बहुत बीमार है, डिप्रेस्ड है, लोनली है, और उसको कोई और रास्ता नहीं समझ आता है, बस वो अपना ही बात करता है कि मुझे भगवान ने ये प्रॉब्लम दे दी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है और मेरे साथ गलत हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी को मैं हेल्प करूँ इस चीज़ में, और मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो हाउ डू आई स्टार्ट कि भाई थोड़ा-सा उनको ये समझ में आए कि कृष्ण की तरफ मोड़ना है उन्हें और अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, एंड इट इज़ पॉसिबल विद कृष्णा। आप प्रयास कर सकते हो, बाकी उसका भाग्य भी है। ऐसा नहीं कि आप अपनी सारी एनर्जी उन्हीं पे लगा दो, देन इट इज योर अटैचमेंट। हम प्रयास कर सकते हैं किसी जीवात्मा को कृष्ण तक लाने का, बुद्धिमानी से प्रयास कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हर जीवात्मा की अपनी जर्नी है। यू कांट फोर्स कृष्णा टू लव, एंड यू कांट फोर्स एनीबडी टू लव कृष्ण। इट इज देयर म्यूचुअल कनेक्शन। आर दे हैप्पी विद ईच अदर? दिस इज देयर म्यूचुअल लव। आपका कार्य है उनके जीवन में कृष्ण को ले आना, बस दैट्स इट। संबंध बनाना तो उन्हीं का काम है। भगवान के साथ उनका संबंध कितना प्रगाढ़ होगा ये आप उन्हीं पे छोड़ना होगा। हम कितनी मेहनत कर लेंगे, हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, हमें पता है पॉसिबल ही नहीं है। कृष्ण रियलाइजेशंस देते हैं कि नो, देयर इज नो नीड टू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम ऑन पीपल हु डोंट वांट टू लिसन। डोंट स्पेंड योर टाइम, पर प्रयास करो एंड देन उसको छोड़ दो। जैसे भगवान ने पूरी गीता सुनाई अर्जुन को, उसके बाद बोला अब जो तुम चाहो वो करो। हमने तो बता दिया, अब अर्जुन की बारी है। वो कहे मैं नहीं मानता, अभी भी युद्ध नहीं करना, भगवान बोलते ठीक है जी। और वो बोलता नहीं युद्ध करना है, तो बोले ठीक है जी। तो फिर अभी आपके ऊपर है, स्पेंड सम टाइम एंड देन लीव। ओके, रेस्ट इज देयर कॉन्शियसनेस। आप प्रार्थना कर सकते हो, अगर कोई आपका बड़ा प्रिय है तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान आप उसके जीवन में प्रकट हो जाइए, हे भगवान आप प्रसन्न हो जाइए मेरी प्रार्थना से, है ना। भगवान से प्रार्थना कर सकते। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। जो हमारे मूवमेंट का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उसका गूढ़ अर्थ क्या है? कृष्ण चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ आपने आज बहुत अच्छे समझाया प्रभुपाद के परपर्ट के माध्यम से। प्रभु जी, उसका बेसिक मीनिंग है कि हम कृष्ण के कितना करीब हैं, हाउ मच वी आर मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड, हमें कृष्ण का कितना स्मरण हो रहा है। आपने इस पॉइंट पे इतना अच्छे से बताया। एंड आपने एक बार और मेंशन करा था श्रीमद् भागवतम के लेक्चर्स में कि जब हमें क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आप ये कार्य कर रहे हैं, क्या आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, तो हमारा मन ऐसे चाल चलता है, वो हमें उन क्षणों का स्मरण कराता है जब हमने स्मरण करा, उनका स्मरण नहीं कराता जब हमसे विस्मरण हुआ भगवान का, जब हमने भगवान को छोड़ दिया। तो प्रभु जी, जो मुझे लगा आज का पॉइंट मेडिटेट करने के लिए कि फोकस इस पर करना है कि यदि मैं कृष्ण को याद कर रहा हूँ मतलब मैं माया से दूर हूँ, लेकिन यदि कृष्ण का विस्मरण हो रहा है तो मैं माया के बहुत करीब हूँ, माया के करीब होऊंगा तभी भगवान का विस्मरण हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल भी दिमाग में है, जैसे एक डेंटिस्ट होता है, एक डेंटिस्ट जैसा बनना चाहिए। वो जब कैविटीज क्लीन करता है तो ध्यान से देखता है एक एक जगह, और फिर उसको फिल करता है ताकि ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। तो उस प्रकार से हमें भी अपने जीवन में देखना है कि कहाँ पे गैप्स छूटे हुए हैं, कहाँ पे हम कृष्ण को फिल करना भूल गए हैं, तो वहाँ पे कृष्ण चेतना रूपी फिलिंग करनी है माया रूपी कैविटी के अंदर।
एंड क्योंकि यदि ऐसा नहीं करा, एक भी हमने कैविटी छोड़ दी, छोटी से छोटी भी, वो फैल के पूरी ही चेतना को खराब कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर एक गैप को, हर एक कैविटी को ढूंढकर उसमें कृष्ण को भरें, कृष्ण के लिए स्मरण करें, कृष्ण के लिए कार्य करें, कृष्ण के लिए डेडिकेटेड गुरु के आगे के लिए कार्य करें। एंड आपने नरोत्तम दास ठाकुर का आज इतना सुंदर भजन पढ़ा, हरि हरि बिफले। तो वो नरोत्तम दास ठाकुर, जैसा आपने बताया, जो कृपा मूर्ति, सदैव कृष्ण प्रेम से आप्लावित रहते हैं, जिनको महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण का प्रेम प्रदान करा। और आपने बताया था कि कृष्ण स्वयं उनके भजन सुनने के लिए प्रकट होते थे, जिनकी गुरु भक्ति इतनी दृढ़ है, जो शरणागति में भी एकदम उत्तम है, वो भी इतनी करुण पुकार कर रहे हैं भगवान के प्रति कि मैं आपको भूल जाता हूँ, आपकी स्मृति नहीं रह पाती, आई एम लैगिंग बिहाइंड। तो वो तो उत्तम अधिकारी हैं भगवान के, वो ऐसे नहीं है, पर ही जस्ट वॉन्ट टू पास ऑन द कॉन्शियसनेस इन द परंपरा, कि मेरे जैसे जीव उसको स्वीकार करें, उस कॉन्शियसनेस को स्वीकार करें, और फिर उसको स्वीकार करके बेनिफिट ले पाए उस चीज का, और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े, कृष्ण को स्वीकार करें। क्योंकि जब तक हम ये फील नहीं करेंगे कि मैं भूल रहा हूँ कृष्ण को, विस्मरण हो रहा है, बहुत दूर हूँ भगवान से, तो फिर हम उसको और बेटर करने के लिए आगे कार्य भी नहीं करेंगे। तो कंटेंडेड फील भक्ति में कभी नहीं करना है, हमेशा ये गैप्स देखना है कि कहाँ कहाँ पे वो कैविटीज छूटी हुई हैं जहाँ पे मैं कृष्ण को भर सकता हूँ अपने जीवन में। एंड प्रभु जी, जो भजन आपने पढ़ा, एक रियलाइजेशन मेरी ये भी आती है कि हमारे आचार्यों के भजन बहुत मधुर भी हैं, शब्दों के रूप से भी और भाव के रूप से भी। क्योंकि जो हमारे षड गोस्वामियों ने सिद्धांत दिए हमें अपनी पुस्तकों में, हो सकता है कि सबके लिए उनको पढ़ना, उनको समझ पाना इतना पॉसिबल ना हो, बहुत मुश्किल हो, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत ऊंचे भाव में वो सब ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने उसको बहुत सिंप्लीफाई करके भजनों के रूप में दे दिया है। तो यदि हम गौड़ीय वैष्णव भजन भी पढ़ें, उनके भाव पर मेडिटेट करें, केवल शब्दों पर न जाए, भाव को भी मेडिटेट करें, तो जो सिद्धांत हमारे गोस्वामी ने अपने पुस्तकों में दिए हैं, वो सरलता से हमें समझ में आ सकता है। तो इतनी महत्वता है, और आज इतना सुंदर भजन पढ़ा, वो भाव पास ऑन करने के लिए हमें, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्रभु जी, लास्ट पॉइंट यही है कि हमें एक अच्छा भक्त बनना होगा। ये नहीं कि माया का फ्लो आया तो हम भी उसके फ्लो में बह गए, हमें रुकना है, सोचना है कि क्या हम माया के अंतर्गत हैं, फिर हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, एंड और डीप जाना है। क्योंकि माया बहरूपिया बन के कभी कभी भक्ति में भी अपनी चाल चलती है, वो हमें भक्ति में भी भटकाती है, ये मेडिटेट करा करके हाँ तुम भक्ति के ही कार्य कर रहे हो। तो जितना इन डेप्थ जाएंगे, जितना इन डेप्थ जाएंगे, जितनी कैविटीज को हम ढूंढेंगे, उतना अच्छा होगा। एंड उसी एग्जाम्पल से, पता नहीं आज डेंटिस्ट का एग्जाम्पल क्यों है दिमाग में, बट उसी से रिलेट करके आपने एक और बताया कि भले ही हम खुद ना कर पाए इन चीजों पे कार्य, बट जो गुरु रूपी डेंटिस्ट है, हम उनके पास जा सकते हैं। जैसे हम डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते हैं, तो छोटी सी भी दिक्कत होती है वो वहीं पे करेक्ट कर देते हैं। बट यदि हम रेगुलर चेकअप ना कराएं तो वो प्रॉब्लम बहुत भीषण रूप ले सकती है, और फिर बहुत पेन होने के बाद हम उसके पास जाएंगे। तो अच्छा यही है कि हम गुरु के पास, अपने सीनियर वैष्णव के पास गाइडेंस के लिए, रेगुलर चेकअप्स के लिए जाएं। ये नहीं कि बहुत लंबा गैप देने के लिए, जब माया ने इतना दुख दिया, इतना पेन दिया, उसके बाद हम भागे भागे जा रहे हैं। सो इट्स बेटर कि हम रेगुलर चेकअप्स कराएं, वैष्णव से, अपने सीनियर वैष्णव के अंतर्गत रह के, और भक्ति में आगे प्रोग्रेस करें। सो दिस वाज माय पॉइंट कि रेगुलर चेकअप ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ गुड कृष्णा कॉन्शियसनेस। थैंक यू सो मच फॉर दैट प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। और हम सब भक्त प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।